स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आने वाला है एंड उसके बाद हिस्ट्री का बहुत सारे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर्स। अगर पर्टिकुलरली मैं अपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात करूं तो आई अंडरस्टैंड कि ह्यूमैनिटीज बाय नेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं, है ना। और लिखने के लिए पहले तुम्हें आंसर्स को याद करना पड़ेगा। काफी सारे बच्चों ने रीच आउट करा एंड बोला कि दीदी आंसर्स याद नहीं हो रहे। ठीक है, बहुत कोशिश कर लिया, सब समझ आ गया, फिर भी दिक्कत आ रही है, याद नहीं हो रहे हैं आंसर्स, प्लीज बताओ क्या करें। तो आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लंबे लंबे आंसर्स को याद करना। ज्यादा टाइम मैं नहीं लेने वाली हूँ, मुझे पता आपको रिविजन के लिए टाइम चाहिए, है ना, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। तो हम लोग बस बहुत जल्दी से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग आंसर्स को जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। ओके, चलो तो करते हैं यार अपना सेशन स्टार्ट। ओके, तो पहला पॉइंट जो कि यार बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, फिर भी मैं तुम्हें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ ये चीज कि रट्टा मत मारना। ठीक है, आई अंडरस्टैंड अभी कुछ दिनों में एग्जाम है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद तुमने नहीं देखी हो, तुमने समझने की कोशिश भी ना करी हो और तुम डायरेक्टली रटने बैठ गए हो। वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे के लिए याद हो जाएगी। फिर अगर वो चीज, वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो तुम नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो रट्टा मारने में टाइम वेस्ट मत करो। उसकी जगह क्या करो, तुम वीडियो देखो, वन शॉट रिविजन देखो और कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, समझ लोगे ना एक बार तो फिर तुम उसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। फिर तुम्हें ये मतलब एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगेगा कि ये याद करना है, रट लेना है। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी तो रट्टा मारने का बिल्कुल टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो डोंट जस्ट क्रैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तब जाकर तुम उसे आंसर शीट में अच्छे से लिख कर आ पाओगे। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। आगे आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हें कुछ याद करना है तो बेस्ट तरीका ये होता है कि उस चीज को बार बार लिखो। ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, आंसर को एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, और अपने दिमाग में एक बार बोल लेते हैं और फिर कुछ टाइम में हम भूल जाते हैं और फिर हमें लगता है कि यार आंसर याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना ऐसे नहीं होता यार, आंसर याद बहुत कम बच्चों को होता होगा, मुझे भी नहीं होगा कोई आंसर याद। अगर मैं रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट का आंसर उठा के एक बार नजर डालूं शायद मुझे भी याद ना हो, है ना। तो पता है क्या करना होता है, लिखो। ठीक है, लिखो ज्यादा, लिखने से हमें चीजें जल्दी याद होती हैं। तो राइट मोर, अगर तुम्हें कोई चीज याद नहीं हो रही उसे 2-3 बार रीड करो, उसके बाद लिखने बैठो, उसे लिखोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, एक बार देखकर लिख लो, एक बार बिना देखे खुद लिखो, इतने में तुम्हें याद हो जाएगा। तो ये करो, राइट मोर। नेक्स्ट, जो तुम्हारे आंसर्स हैं तुम उसे डेली लाइफ के साथ लिंक करने की कोशिश करो। अब लकीली हमारा जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री हो गया, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको तुम मतलब आराम से रिलेट कर सकते हो आसपास के लाइफ से, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट बहुत रिलेटेबल है तो तुम्हें ये दिक्कत आएगी ही नहीं। एंड पॉलिटी की अगर हम बात करें, ज्यादातर चैप्टर्स में तुम्हें कांग्रेस, बीजेपी ये सब बताया जा रहा है जो तुम आसानी से रिलेट कर सकते हो। तो उस वजह से भी तुम्हें रटने की नौबत ज्यादा नहीं आएगी, तुम लोग आराम से रिलेट कर करके आंसर को फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट, और क्या करना है, तुम्हें पता है, वैसे भी मैंने तुम्हें बताया आंसर राइटिंग वाले वीडियो में कि तुम्हें पॉइंट वाइज लिख कर आना है ना। पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना अपने आंसर को। तो आंसर याद करते टाइम भी ना आंसर को तोड़ तोड़ के याद करो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि मान लो एक पेज का आंसर है तो तुम कोशिश कर रहे हो कि पूरा पेज साथ में याद कर लेता हूं, नहीं। ऐसे करो कि आंसर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो एंड उन हिस्सों को एक एक करके याद करो। पहले एक हिस्सा याद कर लिया, ठीक है, उसके बाद लिख के देखा बिना देखे कि चलो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हिस्सा याद करा, फिर पहले और दूसरे हिस्से को साथ में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा हिस्सा याद करा, उसके बाद बिना देखे पूरा आंसर एक बार लिख दिया। तो इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में आंसर को तोड़ो और फिर याद करने की कोशिश करो। ठीक है, टाइनी टाइनी स्टेप्स लो, ऐसा नहीं सोचना कि एक ही बार में पूरी बुक याद कर लेनी है, नहीं। छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करो एंड फिर याद करो। एक और तरीका है, ठीक है, ये वाला तरीका पर्टिकुलरली मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग तरीके से काम करा है, तुम भी ट्राई करके देखना। तो तुमने कभी मतलब सोचा है जो तुम्हारे टीचर्स होते हैं उनको चीजें मतलब ज्यादा याद होती हैं, है ना, डेट्स एंड फैक्ट्स या फिर नाम, एग्रीमेंट्स, ये सारी चीजें टीचर्स को याद होते हैं, बच्चों को उतनी जल्दी याद नहीं होते। इसका रीजन ये है कि जब हम बार बार पढ़ाते हैं ना तो एक सॉर्ट ऑफ रिविजन हो जाता है जिसकी वजह से चीजें खुद याद हो जाती हैं। तो अगर तुम पढ़ाने लगोगे ना किसी को
तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही यार कि तुम एक ट्यूशन सेंटर खोल लो या ऐसा कुछ, पर तुम्हारे दोस्त वोस्त तो होंगे, है ना, तुम उनको रिवाइज करा सकते हो कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट अपने दोस्त को समझा दो। जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दोस्त को अच्छे से समझ आ गया वो कॉन्सेप्ट तुम उससे समझ लो। जब हम दूसरों को कुछ बताते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, तो चीजें हमें जल्दी याद हो जाती है। अगर तुम्हें मान लो दोस्त वोस्त नहीं है या दोस्त को आंसर नहीं समझाना, अगर ऐसा कुछ सीन चल रहा है तुम्हारा, तो कोई बात नहीं, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को पढ़ाओ। ठीक है, तो व्हेन वी टीच हम जल्दी याद कर लेते हैं। तुमने कभी देखा होगा ना, हमेशा स्कूल या कॉलेज में ना एक ऐसा दोस्त होता है जो एग्जाम के पहले सबको पढ़ा रहा होता है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो ऐसा ऐसा लिख दियो, वो क्वेश्चन आए तो ऐसा ऐसा लिख दियो, है ना, सबको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, ज्ञान बांट रहा होता है। उस बच्चे को सब याद हो जाता है क्योंकि वो इतनी बार सिखा चुका है, एक एक बच्चे को इतनी बार रिपीट कर चुका है कि उसे आंसर याद हो जाते हैं। ठीक है, तो टीच अदर्स या फिर खुद ही अपने आप को पढ़ाओ। एक कॉन्सेप्ट समझा और फिर तुम उस कॉन्सेप्ट को अपने आप को ही समझाने की कोशिश करो, इससे तुम्हें आंसर्स डेफिनेटली जल्दी याद हो जाएंगे। करके देखना ये। नेक्स्ट क्या है, रिवाइज। ठीक है, रिविजन तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना, रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे के बीच में क्या फर्क होता है, दोनों पढ़ते तो सेम बुक से हैं, है ना। क्या फर्क होता है, टॉपर एक ही चीज को बार बार रिवाइज करता है। रिविजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा तुम्हें याद रहेंगी चीजें। नेक्स्ट, रिकॉल। रिकॉल का पता है क्या मतलब होता है, रिविजन का तो मतलब है कि तुमने अपने टाइम टेबल से एक अलग टाइम निकाला और तुम बैठे, अपने अपने नोट्स को खोला, कॉपी को खोला और तुम बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। रिकॉल से मेरा मतलब ये है, अभी कुछ दिन ही बचे हैं यार, है ना, तो तुम्हारे दिमाग में पता है कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए कि पॉलिटी में मचाना है, 80 आउट ऑफ 80 लाना है, बढ़िया करना है बोर्ड एग्जाम में, है ना। मान लो तुम कुछ और कर रहे हो, मान लो तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, चलते हुए जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो अपने दिमाग में सोचो कि यार मैंने पढ़ा तो था कि इंडिया में 3 चैलेंजेस क्या थे पार्टीशन के बाद, है ना, आजादी के बाद। एक बार मैं फिर से याद करके देखता हूँ, और तुम रास्ते रास्ते में खुद ही अपने आप को बता रहे हो कि यार एक चैलेंज तो ये था कि पार्टीशन हो गया। ठीक है, ऐसे तुम खुद ही रिकॉल करने लग जाओ। ठीक है, जब भी तुम्हें टाइम मिले, जैसे तुम नहा रहे हो, खाना खा रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, जब भी तुम्हें टाइम मिले खुद रिकॉल करो कि मैंने पढ़ा था ना यार, मैंने 4-5 पॉइंट याद करे थे, लिखे थे, उसे एक बार मैं मन में दिमाग में फिर से बोल के देखता हूँ या फिर से बोल के देखती हूँ। इसे हम कहते हैं रिकॉल करना। तो चीजों को रिकॉल करना स्टार्ट करो, इससे भी तुम्हें आंसर्स जल्दी याद होंगे। एंड ऑफ कोर्स अपने आप को टेस्ट करो। पता है, एक कमरे में बैठ के अकेले तैयारी करते हैं जब, तो लगता है कि सब कुछ ही बढ़िया चल रहा है, हम मचा रहे हैं, है ना। पर जब हम एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठते हैं, तब पता चलता है कि नहीं यार सब बढ़िया तो नहीं चल रहा था। तो ये गलती तुम मत करो, अपने आप को टेस्ट करो। आप सैम्पल पेपर्स खुद सॉल्व करने बैठ सकते हो इसमें, या फिर अगर ये सब नहीं करना आपको तो क्या करो, घर में किसी को पकड़ लो, मम्मी पापा भाई बहन, उनको किताब पकड़ा दो पूरी पॉलिटी की, उनको बुक में टिक मार्क करके दे दो कि ये चैप्टर्स मेरे आ रहे हैं, तो आप इस चैप्टर में कोई भी पेज खोलो, कुछ भी पूछ लो, मुझे वो आना होना चाहिए, है ना, आता होना चाहिए। तो जब आपके मम्मी पापा पूछेंगे, भाई बहन पूछेंगे, बार बार आप गलत जवाब दोगे, थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, थोड़ी बहुत ताने पड़ेंगे, तब चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो यार, तो बेसिकली मुझे आज के सेशन में आपको यही बताना था कि ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जिससे आप आंसर्स को और आसानी से याद कर सकते हो। बहुत कम टाइम बचा है पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, तो आई एम वेरी श्योर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे और भी कंटेंट मिलता रहे, एंड कमेंट सेक्शन में शो सम लव एंड सपोर्ट एंड शेयर दिस विथ योर ह्यूमैनिटीज क्लासमेट्स। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।